हाँ जी, सत श्री अकाल जी सभी को। आज हम आपको लेकर आए हैं झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला, जो भारत की प्रसिद्ध नाट्यशाला है। ये उस समय की इस तरीके से बनाई गई नाट्यशाला है, यहाँ पर हाथी घोड़े सीधे स्टेज पर जाया करते थे। हम आपका स्वागत करते हैं हरपेश सिद्धू इन हिंदी चैनल में। आप हमारा हिंदी चैनल देख रहे हैं इस वक्त। तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही खास चीज है। ये राजस्थान में बनी हुई नाट्यशाला है। हमें इसे स्पेशल परमिशन से फिल्माने का मौका मिला है, जो कि आपकी मोहब्बत की वजह से। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आलीशान बनी हुई ये नाट्यशाला है। जे महाराणा भवानी सिंह ने बनवाई थी 1921 ईस्वी में। आओ अंदर चलते हैं, देखते हैं, इसकी खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। किस तरीके की ये अंदर बनी हुई है, ये सब बातें होंगी। आप भवानीगढ़ जो है, भवानी नाट्यशाला, ये राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देख सकते हैं किस तरीके के कटावदार डिजाइन पाए हुए हैं। उस समय की आलीशान इमारत है, जो कि किसी जमाने में घने जंगल में हुआ करती थी। चलो आओ चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बात है अंदर। दर्शकों जी देख सकते हैं अंदर अंदर जाने के लिए दरवाजा बना हुआ है। देखो किस तरीके का इस दरवाजे पर काम किया गया है। इस तरीके का लगे कि जैसे कि जहां पर चांदी का काम किया गया हो। लगभग इसे 100 साल से ऊपर समा हो गया। आप देख सकते हैं कि आज भी काफी खूबसूरत है। उस जमाने में ना तो कोई सिनेमा हुआ करता था, ना टीवी हुआ करता था। उस जमाने में बनी हुई इमारत है ये घने जंगलों में बनी हुई थी तब। अब तो आबादी काफी हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यू, आलीशान व्यू नजर आएगा आपको। काफी अच्छा व्यू हुआ करता था। मेहमानों के लिए अलग कमरे हुआ करते थे, राजाओं के लिए अलग हुआ करते थे, जो आम जनता के लिए अलग कमरे हुआ करते थे। इसकी ये खास बात है। देखो कितनी 2 मंजिला इमारत है। इसे समय समय में इसका अलग अलग निर्माण भी किया गया था। वो सब बातें भी आपको हम बताएंगे। कहा जाता है कि झालावाड़ की नींव कोटा राज्य के फौजदार जालम सिंह ने 1791 ईस्वी में रखी थी। उस समय इस स्थान का नाम उम्मीदपुरा हुआ करता था। उम्मीदपुरा शौनी के नाम से जाना जाता था। बस्ती बनने के बाद यहाँ घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर राजा, सैनिक और अधिकारी शिकार खेलने के लिए आया करते थे। जालम सिंह भी शिकार खेलने के लिए यहाँ आया करता था। बाद में 1838 ईस्वी में राजा मदन सिंह ने स्वतंत्र राज की स्थापना की थी यहाँ पर। देखो जंगले देख रहे हैं आप, किस तरीके से बने हुए जंगले हैं। इसके अलावा आपको ये भी खासियत बता दूं कि झालावाड़ की भवानी नाट्यशाला की विशेषता ये है कि इस स्टेज पर हाथी घोड़े सीधे ऊपर जाया करते थे। ओपेरा शैली की ये नाट्यशाला रंगमंच जटिल तकनीक की अनोखी उदाहरण है। इसमें पर्दे ऊपर रोशनी के साथ पात्र दिखाए जाते थे। आओ आगे और चलते हैं और देखते जाते हैं इसकी खूबसूरती और इसकी बातें करते हैं। जी ऊपर स्टेज पर जाने का रास्ता है। दर्शकों आपको बता दूं कि यहाँ 36 कमरे हुआ करते थे और यहाँ पर रंगमंच हुआ करता था। ऊपर चलते हैं, देखते जाते हैं। जी ऊपर जाने का रास्ता था। जी स्टेज उस समय बताया जाता कि 50 फुट ऊंची हुआ करती थी। समय के साथ नए नए निर्माण होते गए और स्टेज का आकार छोटा होता गया, क्योंकि काफी ऊंचाई पर बना हुआ था। उस समय जहां पर पत्थर की स्लेटें डाली हुआ करती थी, अब तो टीन सेट डाला हुआ है इसकी रक्षा के लिए। मगर उस समय पत्थर की स्लेटें हुआ करती थी, जो कि पत्थर का काम अक्सर ही राजस्थान में होता है। तो आपको पौड़ियां भी दिखाई देंगी, सामने सीढ़ीज दिखाई देंगी। उसकी वजह ये है कि अलग अलग जगह पर रुककर रोशनी डाली जा सकती थी। उस तरीके से रोशनी का भी प्रबंध किया गया था। कोई मिसालें वगैरह हुआ करती थी, तब जनरेटर नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी। ये देखो उस समय का रंग रोगन जो आपको साइड पर नजर आएगा, उसी उसी समय का बना हुआ है। और इसी रास्ते से, जिस रास्ते पे मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ से आते घोड़े वगैरह आया करते थे। देखो आप देख रहे हैं, अभी देखो, अभी आज भी कोई बल्लभ नहीं यहाँ पर है, मगर रोशनी पूरी है और ठंडक महसूस हो रही है। ये देखो ऊपर भी काफी सीढ़ियां आपको नजर आएंगी। मतलब कि बहुत ही आलीशान निर्माण हुआ था आज से 100 साल पहले। कह सकते हैं कि ये आज से 100 साल पहले का सिनेमा हॉल है, जहां से भी पब्लिक बैठ जाया करती। ग्रीन रूम भी हुआ करते थे, जहां पर कलाकार अपनी ड्रेसेस चेंज करते थे, कपड़े चेंज किया करते थे। और यहाँ नाट्य करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। खास तौर पर यहाँ पर पहली बार कालिदास जी का नाटक फिल्माया गया था। और कालिदास जी का बहुत बड़ा नाम है भारतीय साहित्य में, जिनके मेघदूत वगैरह नाटक काफी अच्छे हैं। शकुंतला, मेघदूत, मालविका, अग्निमित्रम, काफी बड़ा नाम है। वो देखो सामने भी सीढ़ियां आपको नजर आएंगी, वहां पर भी कोई आदमी बैठ जाता होगा और रोशनी डालता होगा, है ना। उसी तरीके से वो रात भर मनोरंजन चलता होगा नाटक
नाटक किया होते होंगे। जी उस समय की आलीशान इमारत थी और राजाओं का भी कमाल का काम हुआ करता था। ये देखिए, ये भी नीचे से आने वाला रास्ता है, जहाँ से हो सकता है हाथी घोड़े ऊपर स्टेज पर आते हैं, क्योंकि उस समय हाथियों को घोड़ों हाथ घोड़े तो आज भी हैं, उस समय हाथियों को भी पालतू बना कर रखा जाता था, बड़े-बड़े जानवरों को, क्योंकि उस तरीके की उस समय ट्रेनिंग हुआ करती थी। ये देखो, ये खुली-डुली स्टेज है, पर्दे लगाए गए थे, उस समय के कुछ लकड़ी के बीम से नज़र आएँगे आपको, जो अभी भी डाले हुए हैं। ये ऊपर टीन शेड है, टीन शेड के नीचे लकड़ी के बीम हैं, छतें गिर चुकी थी और कुछ पत्थर की स्लेटें आपको साफ-साफ देख सकते हैं, किस तरीके की डाली हुई थी। ये सब आप देख सकते हैं। और तो आपको खास बता दूं कि झालावाड़ आए तो यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पर पात्र नाट्य करते होंगे और सामने दर्शक बैठे होंगे। और जो नीचे वाले ये माहाना है ना जगह, आपको वहां पर आम लोग बैठा करते थे और मेहमानों के लिए अलग कमरे हुआ करते थे। मेहमानों के लिए 36 कमरे हुआ करते थे, क्योंकि उस समय देश विदेश से भी मेहमान आया करते थे। राजाओं के आपको मालूम है कि काम किस तरीके के आलीशान हुआ करते थे, कोई खर्च का प्रबंध नहीं। आपको वास्तुकला का एक छोटा सा जो नमूना दिखा दूं, देखो पत्थर में कैसे काम किया गया है। मैं एक बात कहता हूं कि राजस्थान का मतलब कला और कला का मतलब राजस्थान। और राजस्थान में बहुत सारी ऐसी कलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। हर गांव में, हर शहर में ऐसी चीजें आपको अक्सर ही देखने को मिलेंगी कि उन लोगों में कितनी शिद्दत थी, कितनी गर्मी पड़ने के बावजूद तपते हुए पत्थरों को काट कर किस तरीके से बनवाया गया था। जहां पर ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर आम लोग बैठा करते थे और आम लोगों को मनोरंजन के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि आजकल के पीवीआर बन चुके हैं, बड़े-बड़े सिनेमा हॉल बन चुके हैं, ये उस समय का पीवीआर सिनेमा हॉल कह सकते हैं आप। देखो 100 साल होने के बाद भी इसका सफ़ेद रंग उसी तरीके से कायम है और उसकी फर्शें वगैरह उसी तरीके से कायम है। अगर कभी आप आएँ तो इसे ज़रूर देखना। दर्शकों, आपको बता दूं कि यहाँ पर पहली बार नाटक कालिदास जी का खेला गया था। कालिदास भारत का बहुत प्रसिद्ध नाटककार था, जिसके बहुत सारे नाटक हुआ करते थे। 100 साल हो चुका है। 16 जुलाई 1921 को यहाँ पहली बार नाटक खेला गया था। जैसे कि कालिदास के काफी अच्छे नाटक हैं, जिनमें मालविकाग्निमित्रम, शकुंतला, मेघदूत काफी अच्छे नाटक हैं। और जहां आने के लोग खेल नाटक करने के लिए कलाकार भारत के अलग अलग राज्यों से आया करते थे और विदेशियों के आने का भी जिक्र मिलता है। ये भवानी नाट्यशाला है, जो उस जमाने का घने जंगलों में बना हुआ अच्छा सिनेमा घर हुआ करता था। जो 2 मंजिला इमारत है, आज भी आलीशान है, खूबसूरत है। अगर आप आकर देखेंगे तो आपका मन करेगा कि वाह, क्या बात थी उस समय, जो इतना खूबसूरत वो इतनी खूबसूरत इमारत बनाई गई। आप देख सकते हैं कि इसके साइड पे काफी कमरे बने हुए हैं, जो काफी बड़ा हुआ करता है। इसके साथ ही झालावाड़ का महल भी है, जिसे गढ़ पैलेस भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर कहा जाता है कि झांसी वाली रानी भी आई थी। तो आप ऊपर गुंबद देख सकते हैं, कितने आलीशान इसके गुंबद बने हुए। देखिए कितने चटकीले रंग किए गए थे उस जमाने में, मिसालें जगती होंगी। और इस नाट्यशाला की दूर दूर तक बातें होंगी कि यार झालावाड़ में कमाल की चीज है, कमाल का सिनेमा है उस समय का। सो दर्शकों, अगली बारी और नया विषय लेकर मिलेंगे। मेहरबानी, धन्यवाद।